आओ बच्चों, एक सवाल करते हैं क्लास 10th का। ब्रोच इज मेड, एक ब्रोच बनाया गया है विद सिल्वर वायर, एक सिल्वर की तार से, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के आकार का, विद डायामीटर 35 mm, इसका डायामीटर 35 mm डायामीटर। अब यहाँ बात आती है कि ब्रोच क्या होता है। सवाल तो हम करने जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है क्या होता है ब्रोच। तो ध्यान दें बच्चों, ब्रोच किसे कहते हैं करने से पहले ब्रोच के बारे में समझो। ब्रोच क्या होता है? ब्रोच एक आभूषण होता है जो कोट के ऊपर या साड़ी के ऊपर लेडीज लगाती है। तो एक ब्रोच बनाया गया है सर्कल के आकार का। तो आप भी देखें, हमने पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाया और ये उसका सेंटर हो गया। अब ध्यान से पढ़ें, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स, 5 डायामीटर बनाने में भी वायर यूज किया गया है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स या सेक्टर्स। सबसे पहले हम इसमें 5 डायामीटर बनाएंगे, एक डायामीटर, 2 डायामीटर, ये 3, ये 4 और ये 5। आपने क्या देखा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसके अंदर सेक्टर बन गए। हमारे फिगर में ये सेक्टर छोटे बड़े बने हैं, सेम साइज के नहीं बने। और हमें ये मानना है एक्चुअल में ये सारे के सारे एक ही साइज के हैं। ये कह रहा है 10 इक्वल सेक्टर। तो यहाँ पर मैंने O माना है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, तो यहाँ एक पॉइंट मान लिया है OA। इसमें रेडियस है। आपने क्या देखा सवाल में? इसमें डायामीटर 35 mm है, जो R निकल के आएगी वो 35/2 बन जाएगी। ये भी R, OB भी R है, 35/2 mm। तो एक तो हमें ये बताना है इस ब्रोच को बनाने में कितना तार लगा। तो ध्यान दें क्या पूछ रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसको बनाने में कितना तार लगा। तो आप ध्यान दें, एक तार तो लगा, एक वायर लगी है इसके सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, यानी कि 2πr, और 5 डायामीटर और बने हैं तार से। तो हम 5 डायामीटर की लेंथ निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसका आंसर निकल के आ जाए। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ये कह रहा है जितने भी इसमें सेक्टर बने हैं उनमें ईच माने हर एक का कितना कितना एरिया आएगा। तो उसने एरिया पूछा है एक का, मैं निकाल दूंगा OACB का एरिया। सेक्टर OACB के अंदर ये वाला एंगल जिसे हम थीटा बोलते हैं, ये कितना होगा? तो आप ध्यान दें, ये पूरा एंगल 360 का होता है, जिसके 10 पार्ट हो गए हैं। जब मैं 360 को डिवाइड करूंगा 10 पार्ट्स में, तो एक के हिस्से में 36 डिग्री आ जाएगा। तो जो ये थीटा है वो कितना है? 36 डिग्री। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ लिख लेनी है। तो ये है ब्रोच। तो यहाँ लिखा मैंने रेडियस ऑफ सर्कल ब्रैकेट में R, डायामीटर अपॉन 2, 35/2 mm और 17.5 mm। इसमें लिखेंगे अब एंगल ऑफ सेक्टर OACB यानी कि थीटा। तो 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा
36 डिग्री। अब जो पहला पार्ट है वो देखें, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कैड। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें आप ये बोलेंगे कि एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक तो तार यहाँ पे लगा है और 5 डायामीटर बने हैं, 5 इंटू डायामीटर, 5 इंटू, इनको ऐड कर देंगे। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, प्लस में 5 गुणा में डायामीटर दिया हुआ है 35। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर 35/2। मैंने 17.5 को नहीं दिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 35/2 से हमें एक फायदा हो गया, 2 से 2 कट जाएंगे और 7 से 35 जाएगा 5 बार। प्लस में इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कराया, 5 इंटू 35 175 आ गए। यहाँ पे देखें, 2 से गया 2, 7 से गया 35 5 टाइम्स, 22 5 जा होते हैं 110, ये 175, इनको ऐड कर देंगे 285 mm। इतना तार चाहिए इस ब्रोच को बनाने के लिए। अब जो सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमने लिखा सो एरिया ऑफ सेक्टर OAC, क्योंकि ये हर एक का है, बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप ध्यान देना, यहाँ बीच में अपॉन है और पाई आ रहा है 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 35/2, 35/2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और थीटा, थीटा है 36 डिग्री, और अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। 360 से ये जाएंगे 10 बार, 2 से कट जाएगा 22 11 बार, 7 से कटेगा 35 5 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 10 2 टाइम्स। अब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 की, तो आ जाएगा 385, 385, और 2 2 जा, 2 यहाँ बच रहे हैं 2, 2 2 जा 4, इतने मीटर mm स्क्वायर, ये आ जाएगा ईच सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हम डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 2 बच गए, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 2 5, इतने mm स्क्वायर, ये आ गया है आपका आंसर।